नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत छू जोशी स्टोरीज में। और अभी बज गई 7 और आप देख सकते मौसम अन्यार है गो। तो वो अन्यारा कारण यो छी कि मेरी ईज आज राती बेर उड़ रही हो जा। आज सूरज निकला ही नहीं, निकलेगा अभी नहीं। हाँ, अब मैं ये नहीं कह पाऊंगा ना कि कौन सी दिशा से सूरज निकला है। तो दोस्तों मम्मी बुआरी जस्ट किसान है गई आज। हाँ, तुम ऐसे कैसे हो गए, डर लग गई तुम्हें? अल्लमी के कजना दो फिर तुम आपको मुख का फिर अन्यार पल्ला क्या हो गया? फिर शाम काम चला भी मगर जरूरत नहीं जल्दी उठने की। तुम सास हो गई ना, तुम्हें क्या जरूरत है? ना ना वैसे भी मैं 19 स्कूल जानी हूँ, मैं जल्दी उठन। मेरे पतिदेव नौकरी में जानी हूँ, मैं तब उठन। तो मैं क्या पर उठनू? एक कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि आंटी जी सुबह सुबह उठकर वॉक में जाया करो। इस सुबह सुबह सब्जी बनाने के लिए नहीं बोला था उन्होंने। तो आप देख सकते हो मम्मी किरसाण हो गई है। और सुनो, ये ब्लॉग मेरे को लग रहा है 1 तारीख को आ रहा होगा। अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं दे दो पहले। सबको कौन अंग्रेजी नववर्ष शुभकामनाएं के लिए। बीच में क्या करने से तू? बीच में क्या करना चाहिए क्या? अब वो जो ब्लॉग एडिट नहीं हुआ है तो उस हिसाब से चलेगा ना। फलिया फुलिया दूध जो पनपिया जय जयकारी हो तुम्हारे सबून। सुबह बज रहे हैं 7। अब प्रेयर गा दो जरा अपने टाइम की। होती थी प्रेयर? नहीं होती तुम्हारे वहाँ? होती थी। या पहला यह जन्म भूमि मेरी यह पितृभूमि मेरी, पावन परम जहाँ की मंजुल महात्म धारा। पहले देखा जिसने प्रभात प्यारा, सुरलोक से भी अनुपम ऋषियों ने इसको गाया। सुबह सुबह की ईजा ने प्रार्थना सुना दी है। ये राती भी सटर बटर हो क्यों रही है इतनी? मेरे दाजू आए हैं। अरे हेडमास्टर आए हैं। दाजू आए हैं, वो जो हैं जाएंगे अभी। अब हेडमास्टर जब खबर देंगे ना प्रिंसिपल को कि कैसा काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसलिए आए होंगे। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड पूछेंगे पापा से भी आज। प्रिंसिपल तक खबर आ जाएगी, प्रिंसिपल डंडली भी आज। हाँ। अब प्रिंसिपल डंडली भी होनी नहीं था। प्रिंसिपल वहां से अगर वॉइस नोट भेज देंगे ना तो बिल 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 काटने लग जाओ। ओह माय गॉड, तुम कहाँ? ये स्कूल जा रहे हैं। ये दस्ताने दिखाओ जरा। हमारा नहीं क्लास ग्लव्स है तुम्हारा। स्पोर्ट्स डे है, मेडल जीत के आना। हाँ, इसका थोड़ी ना, आज मेरा ही है। इसको क्यों ले जा रही हो? इसको घर छोड़ो। इसकी क्लासेस है, हमारा कल भी और आज भी है। हम पहले ही तो कहाँ से पढ़ाई करते हैं। मतलब स्कूल जाती हो, तुम्हारा एडमिशन हुआ है। ये स्कूल पक्का है, इसी का ही है। हाँ, ये स्कूल यहीं जाती हो ना? मेरे को लगा तुम जाती नहीं हो। अब इतने प्यार से आपने हमारी टॉफी वापस कर दी, हम ले ही लेते अरे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें आज ताकत की जरूरत पड़ेगी। जो शुगर होता है ना, शुगर से ही टूट के ग्लूकोज और फिर सारी एनर्जी निकलती है। ठीक है। एनर्जी की करेंसी क्या होती है? पता नहीं। एटीपी। क्या होती है? एटीपी। एटीपी उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पता नहीं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम अगले साल पढ़ेंगे। अगले साल नहीं पढ़ोगे तुम, 9th में पढ़ोगे। अभी से तो तुम ये तैयार कर विषय रहा दीदी को हूँ। बताओ ना फिर। ये मैं तुम्हें अभी से तैयार कर रहा हूँ। ओलंपियाड में जीतोगी नहीं मैं फिर? ओलंपियाड नहीं लेती हूँ। लेना ना फिर अब नहीं ओलंपियाड लेने मेरे में। को। तो दोस्तों हमारी ईजा हेडमास्टर के पास जाते हुए, इंस्पेक्शन होता है ना जब स्कूल का, सब कुछ सफाई होती है, सब टाइम पे होता है ताकि जो खबर जाए बिल्कुल सही जाए। ये है हमारे मामा जी और हेडमास्टर की भूमिका में आज हमारी ईजा सब जल्दी जल्दी कर रही है। प्रिंसिपल तक खबर पहुंच जाएगी। एक बात सुनो मामा जी, जब हुई तब की याद है आपको? मुझे इनकी बचपन की पूरी याद है। मैंने खिला रखा है इनको, अपने साथ में अपने गोद में खिला रखा है, डांटा है, अपने प्यार किया है और हर तरह से अपना बचपन जो है बच्चों के साथ ही हमने जो है भाई बहनों के साथ मिलकर बिताया। बताओ। नहीं मैं नहीं बता रहा। मम्मी ये छोटी थी हाँ। तो कितनी जिद्दी थी और कितनी नहीं, जिद्दी तो सबसे छोटे होने के नाते जिद बहुत ज्यादा थी। अच्छा। जिद्दी हर इनकी मन की जो ख्वाहिश है, जो मन इच्छा पूरी की जाती थी। हाँ। याद भी करते थे, डांटते भी थे, लेकिन अब सबसे छोटी होने के नाते अब ये तो तुम जानते हो परिवार और में। जैसे मम्मी बोलती मैं इतना काम करती थी, ये करती थी, होता था नहीं होता था? वो मैं कह नहीं सकता। वो क्यों कहते फिर 4 साल छोटी हुई में वो चले गए घर से? मैं नैनीताल चले गया था पढ़ने के लिए। अच्छा। जब पढ़ने उसमें इधर उधर पढ़ने चले गए, फिर शादी हो गई, चले गए वो। पिताजी हम सबको उनसे डरते थे हम लोग। ये पिताजी से भी जो है बचपन में उनके साथ में इजी रहती थी। हमारे बाबू जब घर में थी ने, हम आपको जब पछिन पे बैठूँ थी चुपचाप कभी। ठीक है, जब छोटी होंगी, जब मेरे को याद नहीं होगी तब की अलग बात है। क्यों नहीं कहा वो ऐसे झापड़ माँ मेरे हेमदा को जी पापा हमारे बड़े हैं, धाकर मुंह में मारते हैं तगड़े झापड़ मारा मेरे को एक दिन 2 थप्पड़ जब बंगाल में थे। पता नहीं क्यों मारा था, या तो मैं कहीं घूमने चले गई, कोई बच्चों के साथ, बच्चे नहीं जाते आगे जाके पोखर होने वाले वहाँ, उस पोखर में चले गई, शायद उनकी ड्यूटी थी वहाँ। उन्होंने मेरे को देख दिया, घर आके तो जोर के झापड़ पड़े। एक दिन मेरी और मेरे हेमदाई की लड़ाई हुई थी तो उनकी नींद खुल गई। सारे बच्चे खेलने को आए थे वहाँ, और बखाई पौर बखाई से
वो तो सब भाग गए। हेमदा हत्या है, हेमदा को तो छूट दिया उन्होंने, 2 डंडे मेरे को भी पड़ पड़े और मेरे को अभी नहीं मारा। रिपोर्ट कार्ड अच्छा देना, खबर सही पहुंचाना, कहना अच्छा काम करती है, समय पे चाय बनाती है। चुप हो गया। मैंने मारा तुम्हें? क्या कर रहे थे तुम बदतमीजी? कुर्सी गिराई ना इसने। हाँ। मैं आवाज समझ गई थी। क्या करो, ऐसा नहीं करते हैं आदमी डरा डाल। किसका मम्मी मम्मी जा, अपनी मम्मी लगा जा, निकल ले। यो भाई मुख लगाई नाती नाती ने। मुख लग रही, मुखड़ पे लग रही नहीं हो। मारो इसको, चाचा मारो मारो मारो। नहीं माना, दादी मेरी बब्बू भी नहीं मारेगी तो नहीं मारेगी। नमस्कार, ये तुमने यहाँ पहुँच गए, तुम अंदर ना पहुँच जाओ यार। ना यही पहुंचेंगे। मैंने कहा डर है हरी नहीं, भाई। डर नहीं है भैया, कैसी बात कर रहे हैं। इतनी दूर से ठंडे में आ गए हम, यहीं से यहीं नहीं आ पा रहे यार। हम सुबह 4 बजे मंडी जाते हैं यार माल लाने के लिए। सुबह जल्दी उठो, हम ठंडे पानी से नहाते हैं। गर्म पानी से कौन नहाता है? तुमने मेजर साहब मूवी देखी है? हाँ। मेजर साहब, जिसमें अमिताभ बच्चन जंग जीता आदमी मजबूत इरादों से। क्या है वहाँ? है क्या है? बोलो फिर बताओ क्या है वहाँ? हाँ, भगीरथ मांग रहा था टॉफी, और जैसा वो कर रहा था ना बचपन में, मैं भी सेम वैसे ही करता था। तो मैं क्या करता था कि टॉफी चाहिए करता, आंख बंद करता, पापा टॉफी चाहिए, एक झटके में बोल दिया। तो क्या होता था, ऐसा डर जैसे होते, खौफ जैसा कि बोले देंगे नहीं देंगे, है ना। ओए विधायक साहब, मुझे में थोड़ा ताव दीजिए पहले थोड़ा सा। ओए आप बोलिए, आप कैसे हो रहे हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप ठंड में कंबल नहीं बंटवा रहे हैं इस बार? नहीं, हम ऐसे दिखावे वाले काम नहीं करते। अगर हम बंटवाएंगे भी तो ऐसे दिखाएंगे नहीं। जो करता है वो ऊपर वाला देखता है, नीचे वाले को दिखा के क्या फायदा। हम किसी को प्रोत्साहन करना चाह रहे हो कि भैया आप बांटिए, तो हमें दिखाना पड़ेगा, तो इससे फायदा होगा नहीं होगा फिर? नहीं, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब क्या एक्टिंग है, वाह क्या एक्टिंग है। देखो, ऐसे दिखावा करने का फायदा नहीं है भाई, सब गोलमाल है। ऐसा दिखावा करके गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मैं बोल लूं? ओ भैया, ये जाना खिला रहे हैं। ये बात से क्यों नहीं जाना बेइज्जती चाहिए? करने बुलाते हो, बेइज्जती विधायक है, करके यहाँ भयंकर हमारा मट्टी पलीत कर रहे हो। क्या एक्टिंग है, वाह क्या एक्टिंग। भैया मुझे ये कहना चाह रहे हैं, तुम भी कुछ बांटो और फोटो वीडियो डालो। हंसी मजाक चलनी चाहिए। और आप सामने देख सकते हैं रविंद्र क्लासिक स्पोर्ट्स है, आइए। थैंक यू सो मच। आइए। भैया ने तो मुझे हीरो बना दिया। आओ, कुछ क्या नया है आज? कैरम बोर्ड आ गए। कैरम बोर्ड आ गए हैं। कैरम बोर्ड के अलावा हमारे पास सेगा के जूते आए हैं, प्रीमियम रेंज वाले जूते हैं, वो आए हैं। बढ़िया क्वालिटी है बहुत। सुंदर से जूते हैं, और ये वाला जूता मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। आशा करता हूँ कि रविंद्र क्लासिक स्पोर्ट्स गिफ्ट करेगा हमें। ये आपकी साइज का नहीं है। 660 रुपए की शुरुआत है। अच्छा। ये इसमें जो प्रीमियम रेंज है, इस बार कंफर्ट में भी इस कंपनी ने चेंजेस लाए हैं। वजन ये क्या है, मार्किंग है? नहीं, मार्किंग नहीं है। ये रनिंग के लिए बेस्ट रबर शू सोल है, रनिंग के लिए। जैसे ईजा जूता मारे खींच के लगेगी नहीं लगेगी? इस वाले से नहीं लगेगी, इस वाले से लग जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर अच्छा। क्यू सोल है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को ऐसा जूता दिलाएं कि जब भी आप उनको मारें उससे तो लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उनको कंफर्ट मिले। आपको भी अपना कंफर्ट में ध्यान रखना चाहिए। ये 2 नई कंपनी है। इनका वजन भी हल्का है, और दूसरा हाई मोटे सोल वाले जूते हैं। बैडमिंटन भी हैं, और ये बैडमिंटन हमारे टाइम पे हमने इनके बाजू से लिए थे। चलते तो बढ़िया हैं यार स्टार्टिंग में खेलने के लिए। स्टार्टिंग बढ़िया। ये बच्चों के बैडमिंटन है, छोटे बच्चों की बैडमिंटन है। भगीरथ जैसे के लिए है क्या? भगीरथ वालों के लिए ये वाले बैडमिंटन है। अच्छा, जब गिफ्ट दोगे ना ये वाला दे देना, ठीक है? अपने हिसाब से जब मन करेगा। हाँ। मेरे को जरूरत ना पड़े कहने की, ठीक है? तो दोस्तों 1:30 बज चुका है, और आप देख सकते हैं हरिकेश भाई को नई पेटीएम मशीन गिफ्ट मिली है। इसको स्कैन कर लीजिएगा और पैसे भेज दीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि अभी इनको पैसे मिले हैं। पेटीएम पर 1 रुपए। 1 लाख है। 1 रुपए को जाए 1 लाख और लगाना पड़ता है भैया इसमें। इतनी कमाई कैसे कर ले रहे हो तुम? हाँ, सब आएंगे, खाना खान लीजिए। उड़द आ गई बे। हाँ, बहुत व्यस्त हो गया आज तो, मंडे होता है ना व्यस्त। हो गई मीटिंग सारी? हो गई अब 3 बजे। मम्मी तुम मेरे को आ ना, अपने भगो दाने दूंगी। आओ आओ आओ, ये देखो दाने। मम्मी खिलाएगी। ये दाने दाने। मम्मी बाप रे, मम्मी खिलाए इन्हें। चल दाने खाने उसको। बिन गरम करिए खड़ी को खबर को आ रहे बोले जो ना भूल आ रहे ने। खूब मीठी तो भोजन मीठा। जो बना बनाया दे दे, खाना खिला दे, वो भगवान है। मैं खिला दूं अपने हाथ से तुम्हें, ऐसे करके। लो, मेरे हाथ से तुम मिर्ची खाओ। तो दोस्तों ये हैं वो फटे मौजे। इन्हीं फटे मौजों से हमें एक चीज़ और याद आती है कि जब हम 9th में मैं पढ़ता था, तब हमारा एक चैप्टर हुआ करता था कि प्रेमचंद्र जी का फटा जूता। तो जो प्रेमचंद्र जी का फटा जूता था, उससे समाज
समाज के ये एक धारणाएं मतलब पता लगती थी। आपने पढ़ा है प्रेमचंद का फटा जूता? हाँ पढ़ा था। क्या है उसमें? कि इतना जो प्रसिद्ध और इतना बड़ा जो लेखक है वो फटे जूते में तस्वीर खिंचवा रहा है, और जो नॉर्मल हम जो लोग हैं सभी के, मैं सबको इंक्लूड करती हूँ अपने को भी, कि हम लोग बनावटी जीते हैं दिखावे के लिए। अब जैसे किसी को आईफोन लेना है, क्यों लेना है? आप क्या अपने लिए ले रहे हो? नहीं ले रहे हो, कई मतलब मोस्टली दिखावे के लिए। कुछ भी कर रहे हो तो आप ये खुद के लिए कितना कर रहे हो और दिखाने के लिए कितना कर रहे हो। आपको कितनी खुशी मिली उससे। एक रील देख रही थी तो उसमें वो बोल रही थी, बहुत अच्छी बात बोली उसने, कि आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में चले जाओ, महंगे से महंगा जूता पहनो, कपड़े पहनो, क्या वो लास्ट जूता है या लास्ट बार खाना खा रहे हो आपके? अब नहीं, आपको और चाहिए होगा, तो उससे आपको खुशी नहीं मिल रही है। लेकिन आपको खुशी किस चीज से मिलती है? एक दिन पैसे खर्च मत करो या कुछ छोड़ो कि पैसे खर्च करने ही नहीं है, तो असली में खुशी किससे मिल रही है? हो सकता है कि बच्चे के साथ खेल के आपको खुशी मिल रही है, बच्चे को पढ़ा के, या किसी कोई पेट है आपका उसके साथ खेल के खुशी मिल रही है, वॉक करके मिल रही है। तो ये जो ऑर्गेनिक चीजें हैं ना, इनमें खुशी ढूंढिए। अपने शौक तो पूरे करने ही हुए, क्योंकि हम सब कहते हैं ना माया के अंदर है, तो हमारी इच्छाएं आती ही रहेंगी, लेकिन उन इच्छाओं का अंत कभी नहीं होगा, ना उनसे खुशी उनसे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों एक प्रेमचंद्र जी का फटा जूता था जिसमें फोटो खिंचवा रहे थे, और एक केतन जोशी जी का आप देख सकते हैं फटा मोजा है। इनका बड़े भाई का फटा मोजा देखो। अरे तो एक बात बताओ ना, आमदनी 98 खर्चा रुपया। प्रेमचंद्र जी के फटे जूता और मेरा फटा मोजा दोनों अपने आप में फेमस है, बिल्कुल। और मेरे भाई का भी। दिखावा नहीं करना चाहिए ना। हाँ। पैर में ही तो है। पैर में ही तो है, फटा मोजा है तो जूते के अंदर तो पहनोगे। ऐसे जब थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तभी तो कल को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा पाएंगे बच्चे को। 1000 2 तिहर चौहर पचुहल, तो अब कैसे होगा ना। शिवा शिवा इधर आजा, बच्चे होना। आज अन्नपूर्णा देव खुश हो गए। ये कहाँ से लाया बताया तुम्हें? कहाँ से अपने हाथों से बनाए। लेके आया हूँ मैं। कहाँ से लेके आया हूँ? गजानंद किचन से। हमारी प्रांगण में खुला है ना। और हम ऐसे वंचित हैं इस सुख से। हाँ। सुबह गए नाश्ता वहीं कराए। क्या कहना चाहोगे तुम गजानंद किचन वालों से? मजा आ गया छोले भटूरे में। मजा आ गया? ठंड का मौसम और ठंडे गरम गरम छोले भटूरे, अच्छा मजा, बढ़िया टेस्ट अच्छा। तो दोस्तों अपनी श्रेणी को तो खिला दिया, लेकिन अब ईजा से भी पूछना जरूरी है। अच्छा ईजा, तो ईज नाराज संचय सरकार वही ना, यो क्या करूँ बताओ? इसी जानी बहुत चल बीचम मैं शेड़ी मन कैसे नहीं करना, शेर नाराज है, मैं मन कैसे नहीं करना, मैं नाराज। तो शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ये है गजानंद किचन्स और ये हमारी प्रांगण में है। ये यो बताओ कि गजानंद किसका नाम है? गजानंद तो हमारे भगवान गणेश जी का नाम है। अच्छा, उनके ऊपर रखा हुआ है। गजानंद जो किचन है वो भगवान गणेश जी को समर्पित है। आपको मेन्यू में मिल जाएगा वेज मोमो, वेज नूडल, समोसे, टिक्की, चाट, छोले भटूरे। अगर आप सोच रहे हो कि हमसे मिलने का और चाह रहे हैं कि हमें पार्टी दावत देना, तो आप यहाँ भी दे सकते हैं। तो मैंने ईजा के लिए जो है वो वेज चाउमीन पैक करा रखी है। इडली जी की तौल है गई, तुम गाली भी मेरे को देने वाले हुए, झड़झड़वा भी मेरे को कहने वाले हुए, लाने वाला भी मैं, लाने वाले मैं ही हुआ। गुण नहीं गाने वाले, अब गुणी हाथ में ले चल दोस्तों। चल नहीं, ईजा मेरे चोल को बहुत अच्छे से पाल रही है, इसलिए मैं ईजा का पूरा ख्याल रख रहा हूँ। ये जो जीवन है ना, ये सिर्फ माँ बाप निस्वार्थ हो सकते हैं, बच्चे अपना फायदा दिखते हैं बस। नाती ने अपनी आमा को परेशान कर दिया और कपड़े सारे गीले कर दिए हैं। तो गुस्सा क्यों है? नाती है वो, लड़के ने थोड़ा करा है गीला। ने करा होता तो लड़के को तो जोर का झापड़ पड़ता। नाती का भी बरमान में खींच बेर मार दिया ना। एक को मारूं, दो को मारूं, नस्खल बुढ़िया को धरनू, हमको भाव मारे। ईजा ने बना रखा है आज हमारे यहाँ मडवे की रोटी बनती है। बनाओ आप, बनाओ आप, मैं घी दगड़ खाऊंगा रोट। तो दोस्तों मडवे की रोटी तो बन गई। मम्मी आए, मम्मी तुमने इसमें मडवा कम मिला रखा है। अच्छा बनाएगा तू बड़ा ले ज्यादा, मैं नहीं बड़ा। मैं कैसे खाऊंगा इसमें? ऐसे तो लग रहा है आटा वाली रोटी बना रही है। क्यों बना रही है आटा वाली? थोड़ा मडवा ज्यादा मिलाती ना, रंग नहीं आ रहा। काला नहीं है ना, मडवा काला नहीं है। हाँ। एक मडवा होता है, उसको शेत डालनी, शेत ले आया, जब वो मडवा बलाड़ा का नहीं धर दिए कौन में शेत डाल गई तो काव है जाओ, काव हो जाओ। हाँ। एक हो कि लोग टिब्बे लेनी होता घाम खींची नहीं खाओ। अच्छा ये जानता है। ईजा ने तो ज्ञान दे दिया है, तो कोई भी अगर कमेंट करना चाहेगा तो ईजा का ज्ञान आप लोग के लिए भी है। शादी करके भी जब ईजा के हाथ का रोटी मिल जाए तो क्या मजे है। जब हम मरो वो कोई रोट खा जा रुपा मार हीरा देने वाला था ना, हाँ
अब जो स्टार्टिंग के 3-4 महीने होते हैं ना उसमें कुछ खाने का मन नहीं करता है। जैसे मैंने अपनी सासू माँ जी से कहा कि मेरे को ना वो वाली सब्जी अच्छी लगती है, तो मेरी सासू माँ जी ने दूसरी भी बना दी थी। दोस्तों उसी वजह से भगीरथ हुआ, अगर नहीं बनाई होती तो क्या पता भगीरथी हो जाती। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हम कहेंगे कि जो बोलेगी पूजा वो मत करना, उल्टा करना। हो सकता है कि इससे लड़की होने के चांस भी बढ़ सकते हैं। ठीक मुझे है, यही चिंता है कि हर चीज उल्टी करना है, कोई बात नहीं माननी है। बिल्कुल, इससे लड़की हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा। तुम अबियर का ये लोग तो उगते रहिए लोग तुम आशीर्वाद दो उसको, दो। मम्मी को भी दूसरा लड़का ही चाहिए लग रहा है मुझे। मम्मी आशीर्वाद बनाओ। जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं। 3 चाहते हो? आज 2 साथ होंगे ना। अच्छा, तब तुम अभी आशीर्वाद करो, रुक जाओ थोड़े दिन। जब भला उस दिन मिला लो आशीर्वाद, आज जब आशीर्वाद दीजिए। ऐसे कर रहे हैं जैसे ये पैदा करेगा है। दूध चाहिए मुझे, दूध चाहिए? सासू से गिलास लो, सासू देगी दूध। बिल्कुल वारियों को सुनो, वारियों टाइट करके रखना, टाइट कर देना, टाइट करना, बिल्कुल बिल्कुल नाप के देना। कदू भगे एक गिला लीवे जानी भर दूध दीजियो, दूध दीजियो, दूध दीजियो। मतलब मन है ये मिल गए, मन नहीं है नहीं मिल। अब तुम भारी तभी तो कह रहा हूँ, बिल्कुल उतना ही क्यों देना। करनू मैं बात छू भगवान में के दी रखो देल फैलल निकालल देल फैलल करेल। जब निहलो वो सोचेल कि यार आजकल दूध नहीं थोड़ा कम करनू हाथ है ब्लिंकिट करेली, ना ब्लिंकिट। आप ही करे ब्लैंकेट जो मिल होलो वो अब हिसाबल चले गया इदु चाहा है जाल उभा ताफी करे जब छ जब के को कटौती जो बनाया कर ली क्या कर जस्ट यार सास कह ली। करना ही पड़ेगा। हाँ? बड़ों की बात थोड़ी माननी चाहिए ना। अब मम्मी बड़े हो रहे हैं ना। तो दोस्तों ऐसा रहा कोई आज का दिन, और हंसी मजाक और थोड़ी सी नोक जोक के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सासू बाय बाय बोलिए। हाय, तुम बोल ही नहीं रहे हो। सारे दूध हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्यों निकाला, इतना क्यों खा दिया, वो क्यों खा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तभी तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। चलो बाय बाय। तभी तो शादी के बाद कैसे बढ़ गया एकदम से। हाँ।